भाग्य पर न रहो निर्भर, भाग्य पर न रहो निर्भर, कर्म से होगा लाभ निरंतर। कोई भी काम कभी सरलता से संपन्न नहीं होता, उसमें बाधाएं निश्चित रूप से आती है। अंत तक जो ना थकते हुए ना रुकते हुए प्रयास करते हैं उन्हें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। आपके वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और बैल उसका प्रतीक है। बैल के समान जो काम करने को आज नकारात्मकता से लिया जाता है, वास्तव में बैल प्रचंड परिश्रमी पशु है। उसका महत्व कोई किसान से पूछे, उस अनुसार प्रचंड परिश्रम करना यह आपका स्थायी भाव है। वह परिश्रम करते हुए कई बाधाएं आते हैं, उन्हें पार कर आप सफलता के शिखर पर निश्चित रूप से पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए यह जुलाई का महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृषभ जातकों के लिए कई प्रकार के शुभ संकेत लेकर आया है। विशेष रूप से महीने की शुरुआत राशि स्वामी में होने से हो रही है। उसी समय धनेश भी धनस्थान में होगा, लेकिन 2 जुलाई को वह स्वस्थान में प्रवेश करेगा। तब राशि स्वामी राशि में और धनेश धनस्थान में यह स्थिति बनेगी, अर्थात महीने की शुरुआत लक्ष्मी नारायण योग होगा और महीने के दूसरे दिन से मालव्य योग अधिक प्रबल होगा। इतने शुभ योगों से इस महीने की शुरुआत होने वाली है, लेकिन जीवन में यदि लगातार केवल अच्छा होता तो मनुष्य हवा में उड़ने लगता। उसे जमीन पर रखने के लिए ईश्वर द्वारा शुभ और अशुभ का समतोल रखा जाता है। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि इन दोनों में से कुछ भी न हो। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ यह जीवन के अविभाज्य अंग है। उस अनुसार कुछ अशुभ योग भी होते हैं। कई बार जातक कमेंट या मैसेज करते हैं कि मैडम आपने तो अच्छा कहा था, लेकिन हमारे साथ बुरा भी हुआ। तो वह बुरा होता ही है, क्योंकि जीवन में इन दोनों चीज़ों हर क्षण, हर मिनट, हर घंटे को होती रहती है। हम उन्हें कैसे प्रतिसाद देते हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हम जब राशि भविष्य बताते हैं तब कुंडली में शुभ अशुभ ऐसे दोनों प्रकार के योग बनते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि शुभ योगों के महत्व को बढ़ाते हैं और अशुभ योगों को सौम्य करते हैं, क्योंकि कई बार घटना की तुलना में उस घटना का भय अधिक होता है। इस महीने वैसे योग है। मैं आपको दोनों प्रकार के योगों से अवगत कराऊंगी, लेकिन शुभ योगों की शुभता तभी बढ़ती है जब आप उसका पूरा उपयोग करते हैं। इसलिए प्रथम आपको वह योग पता होना चाहिए। उस अनुसार व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो महीने के प्रारंभ से ही बनने वाला मालव्य योग, लक्ष्मी नारायण योग आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करेंगे। सामने कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, कोई भी प्रश्न हो, आप अपने परिश्रम से, अपने बुद्धि से, कर्तृत्व से आगे बढ़ते रहेंगे। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो इस महीने अंतर विरोध की स्थिति आपके लिए निर्माण होगी। एक ओर आपका व्यक्तित्व अत्यंत सकारात्मक पद्धति से तैयार होगा और दूसरी ओर आपका जीवन साथी अग्रेसिव होने वाला है। अर्थात सुबह तो अच्छी थी, अब इसे क्या हो गया, ऐसे प्रश्न कभी कभी आपको पड़ सकता है।
ऐसा कहा जाता है कि जीवन साथी के मूड को संभालना जिसे आता है वह अत्यंत सुखी रहता है। वास्तव में जीवन साथी को भी भावनाएं होती है, यह आपने मान लेना चाहिए। अन्य समय पर आपको जीवन साथी से सहयोग मिलता है, कभी वह अग्रेसिव होता है, कभी उसको क्रोध आता है, इसलिए उस स्थिति को आपने सौम्यता से, प्रेम से संभालना चाहिए। उनका सहयोग पुनश्च प्राप्त करना चाहिए, वह आपका कर्तृत्व होता है। इस महीने आप यदि वैसी योजना बनाते हैं तो वह आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, लेकिन असंभव निश्चित रूप से नहीं होगा। संतति से आपको सहयोग प्राप्त होगा। माताजी थोड़ी नाराज रहेगी, पिताजी कहीं न कहीं आपको नज़रअंदाज कर सकते हैं। ऐसी पारिवारिक पार्श्वभूमि पर आपका व्यक्तित्व इतना समृद्ध होगा कि पारिवारिक एकता बनाए रखने में आप सफल होंगे। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि का तृतीयेश चंद्र ग्रह होता है, इसीलिए आप बड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन उसे इतनी शांति से करते हैं कि कई लोगों को ध्यान में ही नहीं आता कि आपने कब और कैसे काम किया। सौम्यता से, शांति से बड़े काम करना यह आपका प्राकृतिक गुणधर्म है, जो इस महीने विशेष रूप से बढ़ने वाला है। इसीलिए इस अवधि का आपने सदुपयोग करना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपका चतुर्थेश अर्थात साक्षात ग्रहों के राजा रवि होते हैं, वह आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है। 16 जुलाई को वह राशि परिवर्तन कर आपके कर्क राशि में अर्थात आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। यह दोनों स्थान कहीं न कहीं रवि महाराज को शुभत्व प्रदान करते हैं और अनुशासन भी दर्शाते हैं, अर्थात महीने के प्रथम पखवाड़े में आप परिवार को अनुशासित करने का प्रयास करेंगे। यह बात आपने प्रयासपूर्वक टालनी चाहिए, क्योंकि नियम लगाकर मनुष्य बदलते नहीं हैं, उससे केवल दूरियां बढ़ती हैं। दूसरे पखवाड़े में आप उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ यदि आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं और पहले दिन से ही उन्हें समझने का प्रयास करते हैं तो आपकी पारिवारिक एकता, सुख शांति बढ़ेगी। घर में यदि सुख शांति हो तो मनुष्य बाहर निश्चित रूप से सफल होता है। इस बात को आपने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शिक्षा, इष्ट देव का सहयोग, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो उपवर युवक युवतियों के जीवन में उचित जीवन साथी आने की संभावना है। महत्वपूर्ण बात है कि जीवन साथी आपके अनुरूप होगा। संक्षेप में प्रेमवीर या उपवरों के लिए यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन जीवन साथी आपको नज़रअंदाज करने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। परिणाम स्वरूप यह स्थिति आपको अच्छे से संभालनी होगी, उसमें आप सफल होंगे, लेकिन उसके लिए आपको अगस्त महीने तक प्रतीक्षा करनी होगी। जीवन में उचित जीवन साथी मिलना यह बड़ी लॉटरी होती है। यदि जीवन साथी आपको उचित मिलता है तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हो तो विशेषतः इस महीने आपको विशेष सफलता मिलेगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, उसका उपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए सम्मिश्र फलदायी कहा जा सकता है। प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं को पराजित कर आगे बढ़ने का सामर्थ्य आप में निर्माण होगा। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आप उचित स्थान पर अनुचित स्थान पर रखकर भूल जाएंगे। कर्ज की आवश्यकता होने पर भी उसे न लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। उसके लिए यह समय कतई उपयुक्त नहीं है। इस बात को आपने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए।
नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो वृषभ जातक नौकरी में है उनके लिए यह महीना बड़ी प्रगति का, तो अन्य व्यावसायिक जातकों के लिए परेशानी का रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को अपने काम से समाधान प्राप्त होगा। व्यावसायिक जातकों को परेशानी होगी, लेकिन यह परेशानी आने वाले समय में आपको सफलता प्रदान करेगी, आपकी उन्नति करेगी। इसीलिए परेशानी होने पर भी आप उसका प्रसन्नता से सामना करें। शांति से परिश्रम करने की जो आपकी मूल प्रवृत्ति है उसे बनाए रखें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो भाग्य शनि महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वे 12 जुलाई को वक्री अवस्था में आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। 16 जुलाई को रवि आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। उससे शनि और रवि का दृष्टि संबंध बनेगा। परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं भाग्य में बाधाएं उत्पन्न होगी। ज्योतिष नियमों के अनुसार कोई ग्रह जब वक्री होकर पीछे के स्थान में जाता है तब उसे ऐसा लगता है कि हमारे कुछ काम अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूरा करना चाहिए। उसी के अनुसार शनि महाराज वक्री होकर आपके भाग्य स्थान में आएंगे। उन पर सामने से पिता एवं आदर्श शत्रु रवि ग्रह की दृष्टि रहेगी। यह एक अंतर विरोध की स्थिति बनेगी। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो एक ओर आप प्रगति करोगे और दूसरी ओर उसमें भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा। आपको सफलता अपने कर्मों द्वारा खींच कर लानी पड़ेगी। वैसे भी भाग्य से दुगुनी मात्रा में जब कर्म होते हैं तब लाभ अवश्य मिलता है। वैसे संकेत आपकी कुंडली से प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि कर्म का जब हम विचार करते हैं तो कर्मेश कर्म के व्यय स्थान में जाने वाला है, लेकिन वहाँ वह स्वराशि और परिश्रमी राशि में रहेगा। इसीलिए आप कर्म करेंगे, उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लाभेश गुरु महाराज लाभ स्थान में विराजमान है। यह स्थिति अत्यंत लाभकारी कही जा सकती है। यह गणित पूर्ण होता है, क्योंकि भाग्य से दुगुनी मात्रा में आप कर्म करोगे और उन कर्मों से आपको लाभ भी मिलने वाला है। लाभेश लाभ स्थान में विराजमान और वहाँ से उसकी पंचम दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर है, सप्तम दृष्टि शिक्षा संतति के स्थान पर, तो नवम दृष्टि आपके जीवन साथी के स्थान पर है। अर्थात जीवन साथी कितना भी क्रोध क्यों न करे, आप में कितने भी विवाद क्यों न हो, लेकिन उसके बाद भी आप साथ आएंगे और प्रेम से आगे बढ़ते रहेंगे। केवल वैसी इच्छा मन में धरनी होगी, क्योंकि लाभ स्थान का प्रमुख कार्य इच्छा पूर्ति होता है। उस अनुसार आपके मन में इच्छा रहनी चाहिए कि जीवन साथी से मेरे संबंध अच्छे रहे, हम प्रेम से संसार करें। ऐसा करने पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो पैसा परिवार के लिए होता है। अपने परिवार के लिए समय समय पर खर्च करना यह आपकी प्राथमिक आवश्यकता होती है, इसीलिए वह आपने करना चाहिए। उससे प्राप्त होने वाला लाभ अनगिनत होता है। खर्च अवश्य होगा, इसीलिए उसे उचित पद्धति से और प्रसन्नता से करना चाहिए। जो वृषभ जातक विदेश में है उनके लिए यह अवधि संघर्ष का रहेगा, लेकिन अधिक चिंता न करें। अच्छे दिन रुकते नहीं, वैसे बुरे दिन भी अधिक समय तक नहीं रुकते। अपना कार्य करते रहे। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ और कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 7, 17 और 26 यह दिन शुभ रहेंगे, तो 5, 15 और 24 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों की योजना बनानी चाहिए।
उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जुलाई महीने में जब हम उपायों का विचार करते हैं तो गुरु महाराज अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाएंगे। एक तो वे प्राकृतिक कुंडली में आध्यात्म और व्यय स्थान के स्वामी है। वर्तमान स्थिति में उनका गोचर व्यय स्थान से शुरू है, इसीलिए 13 जुलाई को आने वाली गुरु पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। राशि के अनुसार विचार करें तो गुरु महाराज वृषभ राशि के लिए अष्टमेश और लाभेश होते हैं। लाभ स्थान से उनकी यात्रा शुरू है। उसी समय अर्थात 12 जुलाई को शनि महाराज वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थिति में वृषभ जातकों ने ओम गुम गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने आपके इस चैनल पर 12 वीडियो अपलोड किए हैं। वृषभ राशि का आपने देखा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर करें। हाँ, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।